5 लक्षणों वाली स्त्रियां कहलाती हैं घर की लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में आज की चर्चा है कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं, और जो स्त्रियों के अंदर यदि ये 5 लक्षण होते हैं तो वो स्त्रियां घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, जिनके लिए लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे वो 5 लक्षणों वाली स्त्रियों के बारे में जिनके अंदर ये लक्षण होते हैं तो वो लक्ष्मी कहलाती हैं। वो कौन सी स्त्रियां होती हैं वो जानेंगे इस कहानी के द्वारा। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनें। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाई, बिना विलंब करते हुए अब सीधे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 2 दंपति रहा करते थे, यानी पति पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी, सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है मित्रों, उन पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा आरंभ हो गया और झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला गया, आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि पत्नी ने अपनी पति के लिए गाली दे दी। और जब पत्नी ने अपने पति को गाली दी तो पति के लिए गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। और जब गाल पर दोस्तों पत्नी के थप्पड़ लगा तो दोस्तों पत्नी पति से भी ज्यादा आग बबूला हो गई और उसने उल्टे सीधे शब्द कहे। और शब्द कहने के बाद में उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। छोटे बच्चे थे, उनको लेकर के और वे अपने पीहर के लिए निकल दी। शाम का समय था, रात भी हो चली थी और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के वह पत्नी अपने पीहर के लिए चल दी। दोस्तों, जब पीहर के लिए गांव से बाहर निकलती है, रात हो चुकी थी, आगे भयानक जंगल था। जब वह जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम पर रहते थे। वो अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। ये कहां जा रही है और क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है। उन्होंने रोकना चाहा कि इसको रोक करके पूछें कि बात क्या है, तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते कहां जा रही हो। फिर दोस्तों साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे तो ये समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक साधु रात में स्त्री से बात कर रहा है। ये सोच करके दोस्तों वह साधु रुक गया। वह स्त्री चलती जा रही थी। फिर साधु ने विचार किया, अगर ये जंगल में आगे बढ़ गई तो जंगली जानवर रहते हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो इसके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जिंदगी को भी ले सकते हैं, इसके बच्चों को भी मार सकते हैं। और हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो हमें पाप लगेगा। भगवान को जाकर के हम जवाब क्या देंगे। दोस्तों साधु ने विचार किया, अब होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस स्त्री को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि इतनी रात में तुम कहां जा रहे हो। ये सोच करके मित्रों साधु जो थे वो स्त्री के पास में पहुंचे और रोक लिया और कहा कि तुम इतनी रात कहां जा रही हो, तुम्हारे पास में ये 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर के जा रही हो। बात क्या है, क्या परेशानी है, क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई और बात बन गई। दोस्तों साधु के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज हमारे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया, अब हम अपने इस पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, हम अपने पीहर जा रहे हैं। दोस्तों साधु ने समझाया कि देखो तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया है, तुमने भी गाली दी है और तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा कर लिया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर के रात्रि में जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर रहते हैं जो कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत लंबा हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी ले सकते हैं।
तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने कहा कि हे महाराज, चाहे कुछ भी हो, मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूं। दोस्तों, साधु ने समझाया, लेकिन वो स्त्री मानने वाली नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो, आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए, दिन निकल आए, तब तुम अपने पीहर चली जाना। दोस्तों, स्त्री सहमत हो गई और कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहां रुकती हूं, सुबह निकल जाऊंगी। इधर आश्रम पर वो महात्मा जी उस स्त्री के लिए, उनके बच्चों के लिए अंदर ले जाते हैं। इधर दोस्तों, समय भी ज्यादा हो चुका था रात्रि का। उस स्त्री के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब महात्मा जी ने जाकर के वहां दोबारा भोजन बनाया, उसके बच्चों के लिए उसको खिलाया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर के महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु थे वो बाहर सो गए। अब साधु के लिए मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन साधु उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। सवेरा जब हुआ तो कहा है कि साधु जी, अब हम अपने पीहर जाऊंगी। जवाब दिया, ठीक है, जब तुम्हारी जैसी मर्जी है वो करिए। दोस्तों, वह स्त्री अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल दी। यात्रीगण जो थे वो भी चलने लगे थे, इसलिए जंगली जानवरों से उसके लिए कोई खतरा नहीं हो रहा था। वो चली जा रही थी। चलते 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 दोस्तों, इधर वो अपने पीहर में पहुंच जाती है। और जब पीहर में पहुंची तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहां आई है, 2 बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। उसके चेहरा की ओर देखा, चेहरा उसका लाल था, क्रोध से आंखें लाल थी। तो पिताजी समझ गए, लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई लंबा झगड़ा हो गया। घर पे अपनी बेटी को लेकर के उसकी माता जाती है। फिर पिता ने पूछा कि बेटी, बात क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ क्यों नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात है, हमें सच सच बताओ। तो दोस्तों, वह बेटी अपने पिता से कहती है कि हम लोगों में झगड़ा हुआ और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं उस पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी, हम तो आपके ही यहां रहेंगे। दोस्तों, पिता ने कहा कि बेटी, वो बात तो सही है कि आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया, गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बताओ, बात क्या है? लेकिन दोस्तों, वह स्त्री जो थी, जो उसने गालियां दी थी, वो बात को छिपा गई और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। बिना कुछ कहे ही, थोड़ी सी नाराजगी पर हमारे पति ने मेरे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, या तो आपके यहां रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। दोस्तों, पिता ने जब ये सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता घबरा गया। उसने सोचा कि अभी अगर इससे ज्यादा पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये सफर चल के आई है, इसे आराम करने दो। दोस्तों, वहीं आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है, लेकिन अपनी गलती को वह बेटी छिपा जाती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब बेटी के ये शब्द वह पिता सुनता है तो कहा है, ठीक है बेटी, यहाँ पर रहिए। अब वह स्त्री दोस्तों, वह अपने पीहर में पिता के घर पर रहने लगती है। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, उस स्त्री के सास ससुर थे, वो सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटा को बुलाया और बेटा से पूछा कि बेटा, हमारी बहू कहाँ है, कहाँ गई है? वो मालूम नहीं पड़ी है। सुबह उसको मैं देखता रहा, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। तब बेटा कहता है कि उससे झगड़ा हो गया, वो रात में हमारे बच्चों को लेकर के अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? जवाब दिया, पिताजी, छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है। हमें सत्य बताओ कि तुमने अपने पत्नी के साथ क्या सलूक किया है। तब दोस्तों वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के नाराज होकर के हमारी स्त्री अपने पीहर चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी?
तब उस बेटा ने बताया कि पिताजी, हमारी स्त्री ने गालियां दी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने थप्पड़ मार दिया। पिता ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कुछ भी आगे हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है, तुमने उसके साथ गलत किया, जो वे गुस्सा में होकर के पीहर चली गई। ऐसा करिए, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से यहां बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। बेटा ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं? अरे वो लक्ष्मी तो होती है, मैं भी मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी है, लेकिन वो लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं, वो तो कुलच्छनी है। अरे उसने मुझे गालियां दी हैं और हम उसको बुला लाएं? उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वो लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी, आप नहीं जानते, वो किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वो आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वो आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमारा मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वो ईर्ष्या करने लगती है, बड़बड़ाने लगती है और उनसे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए कि हमारे मिलने वाले तो आएंगे, जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, जिस इंसान को चार व्यक्ति जानते नहीं हैं, वो इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मिलने वाले आए तो उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी के लिए लक्ष्मी कहें। और पिताजी आप ये भी नहीं जानते हो कि उस दिन वो भिखारी आया था, वो भिक्षा मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, माताम भिक्षाम देई। बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, उसके लिए भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी तुम तो ये जानते हो कि जो स्त्री भिखारी के लिए भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने की अधिकारी नहीं होती है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वो भीख मांगना। भिखारी से गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, और उसके लिए अगर जो भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा होता है। इसलिए इसके अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई व्यक्तित्व मालूम ही नहीं होता है, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है। मैं कैसे इसको ससुराल जाकर के बुला लाऊं? दोस्तों, तब वह पिता समझाता है कि बेटा तुम समझोगे नहीं, तुम अज्ञान जैसी बातें कर रहे हो। ये मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है। वो तुम्हारे मिलने वालों से अर्थात कोई भी भिखारी आए उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियां देती है, ये मैं मानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लेकिन पति का धर्म तुम नहीं बेटा जानते। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी हमें गालियां देती है तो वो भूल तो कर रही है, हो सकता है उसे बुद्धि ना हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं ये क्या कर रही हूं जो अपने पति को गाली दे रही हूं। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी जो है गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का सम्मान कर रही है, ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो सबसे बड़ा धर्म होता है पति का उसे समझाने का, कि पति उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे, अज्ञान को मिटाए। ये पति का काम होता है, और समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ, और तुम्हें समझाना चाहिए था। और तुमने गाल पर तमाचा तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं, तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपनी ससुराल जाओ और उसे जल्दी से बुला कर खिलाओ। दोस्तों, पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, जब आप समझाते हैं, जैसा हमारे लिए कहते हैं, मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई नजर आता ही नहीं है, मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा फिर वही अज्ञान वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो, पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं समझाऊंगा और तुम भी समझाना, देखें वो कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। दोस्तों, पिता की बात को सुनकर के वह बेटा जो था अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल के लिए चला जाता है। जब ससुराल के लिए जा रहा था, उसी रास्ते से जा रहा था
जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के मायके गई हुई थी, वही जंगल का रास्ता था। जब जंगल में पहुंचा है तो उसने क्या देखा है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर उसे पड़ी हुई नजर आई। और जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, हमारी बेटी की यह चप्पल एक कैसे पड़ी है। दोस्तों घबरा गया, फिर भी उसने अब हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया। जब अपनी ससुराल में पहुंचा और ससुराल में जब पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने अपने पति को आता हुआ देखा तो बच्चों से कहा है कि तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। बच्चों को दिए तो उनके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली गई। इधर दोस्तों बच्चे जो थे अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और बहुत सारा अपने पिता से प्यार करने लगे और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। इधर दोस्तों रात में जब वह रुकता है तो उसके सास ससुर खुशामद करते हैं, उससे तब कुछ नहीं पूछते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वह माता पिता उस बेटी के यानी उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी के लिए बुलाते हैं और अपने दामाद के पास पहुंचते हैं और दामाद से कहते हैं कि बेटा तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के लिए यानी हमारी बेटी के लिए गाल पर थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा तुमने क्यों किया, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया, ऐसा क्यों किया, क्या बात है। दोस्तों तब उसने कहा कि देखिए पिताजी तुम्हारी बेटी अपने दोस्त तो नहीं बताएगी, सारे दोस्त हमारे ही बताए होंगे, ये मैं जानता हूं, लेकिन इसकी गलती है। ससुर ने पूछा बेटा वही तो जानना चाहता हूं कि इसकी गलती क्या है। तो दोस्तों जो भी बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर के लिए बता दी कि थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियां दी और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। अब पिताजी आप ही बताइए कि कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, वो गालियां देगी, तो इससे गलत बात इसके लिए क्या साबित हो सकती है, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। दोस्तों वह पिता जब अपनी बेटी की यह हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी तुमने ऐसा ही किया, तुमने हमसे झूठ बोला और तुमने अपने पति को गालियां दी। दोस्तों वह बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम एक स्त्री हो, हमारी बेटी तो हो, लेकिन अब तुम किसी की स्त्री भी बन चुकी हो और स्त्री के बाद अब तुम मां भी बन चुकी हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ना तो तुमने अपने पति का धर्म निभाया और ना तुम अपने सही तरीका से मां का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहां चली आई, तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए भविष्य में कोई चिंता नहीं है जो तुम अपनी ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो बेटा यही है कि तुम अपने पति के साथ यानी हमारे दामाद के साथ पुनः अपने ससुराल में लौट जाओ। दोस्तों तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी मैं मर तो सकती हूं लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। मित्रों तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अज्ञान हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और ये अज्ञान तुम्हें ले डूबेगा, हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन रहोगी, जरा अपने अंदर से विचार करिए और सोचिए, हम जीवित है तब तक तो तुम यहां रह सकते हो और हमारी जिंदगी का भी कोई पता नहीं है क्योंकि हम पर बुढ़ापा है, कब हम लोगों की दम निकल जाए, कब हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं और हमारे जाने के बाद ये मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हें सही तरीका से रखेंगे। हो सकता है तुम्हें ताने मारें, तुम्हारा अपमान करें। जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का, इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहां रहोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर की दृष्टि से देखेंगे, तो उस दिन बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेटा हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर जो होता है वो ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर स्वर्ग होता है तो वो ससुराल ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो, इसलिए बेटा अपनी ससुराल को जाओ।
क्योंकि अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वो ससुराल में मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले बढ़िया व्यक्ति हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। दोस्तों, इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी के लिए समझाया और कहा है कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए जिस तरह से पति मजबूर होकर के तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे। इसलिए पहले स्वयं सुधरिए, उसके बाद दूसरे को सुधारने की बात करिए। कहते हैं ना कि खुद सुधरो तो संसार सुधरे। इसलिए बेटा, हमारी बात ये गांठ में बांध लो, अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपनी सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरह से पालना, यही तुम्हारे लिए सुख देगा। दोस्तों, पिता के ऐसे समझाने पर बेटी जो थी वह रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगने लगती है। तो पिता कहता है कि हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। दोस्तों, वह स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि पिताजी, हमारे अंदर अज्ञान था, मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, गुजार सकती हूँ, लेकिन आज हमें यह मालूम हुआ कि बेटी जो है वो पराया धन है। बेटी के लिए सर्व सुख अगर मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता है। पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक वो कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है और पिता का घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। पिताजी क्षमा चाहते हैं, अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे। दोस्तों, वह पिता और उसके माता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ बहुत कुछ दान दहेज दे करके एक पोटरी में वो दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद बेटी को वहां से विदा कर देते हैं। वो पोटरी जिसमें दान दहेज था उसको लेकर के अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के वह पति अपने घर के लिए चल देता है। जंगल के रास्ते उसी से आ रहा था जिससे वह उसकी स्त्री अपने पीहर में गई थी। आगे चल करके दोस्तों, पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की यहाँ चप्पल मिली, मैं घबरा गया, ऐसा क्यों हुआ, तुम रात में कहाँ रही, कैसे आई? तब दोस्तों, वह पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं इस तरह से रात में आ रही थी तो एक साधु ने रोक लिया और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से निकली। जाते समय साधु ने कहा था कि बेटा, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौट करके अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिलकर के जाना। तब वह पति कहने लगा, ठीक है, चलो और महात्मा से मिलकर के ही चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ दोस्तों, वह पति महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच गया। वहां क्या देखा कि महात्मा स्नान कर रहे थे। तो महात्मा जी ने उस बेटा और उस लड़की के लिए देखा, उस स्त्री के लिए देखा जो रात में वहां ठहरी हुई थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर वहां बैठ करके विश्राम करो, मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूं। दोस्तों, महात्मा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में उनके पास पहुंचते हैं और बड़ा खुश होते हैं उनको देख करके। फिर कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना था। स्त्री के लिए सर्व सुख अगर है तो ससुराल है और आज तुम लौट करके आ ही गई। दोस्तों, वह स्त्री महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे हो कि स्त्री के लिए सर्व सुख उसका पति और उसकी ससुराल है। दोस्तों, तब महात्मा जी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए 5 बातें बताता हूं और वो 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना। ये 5 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वे 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है और ये समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है? तब साधु कहता है दोस्तों उस स्त्री से कि देखिए बेटा, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां ये है, मैं तुम्हें बताता हूं और ये 5 बातें तुम जीवन में याद रखना। दोस्तों, साधु कहता है कि पहले लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो सुबह उठ करके स्नान करती है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का काम काज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरीका से साफ सफाई से रखती है और फिर उनके लिए स्कूल भेजती है। ये होती है पहले लक्षण वाली स्त्री।
कहते हैं कि जो स्त्री सुबह उठ करके स्नान ध्यान करती है, पूजा करती है और घर की साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी उस स्त्री से प्रसन्न रहती हैं और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। पहले लक्षण वाली तो स्त्री ये होती है। दोस्तों, दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए वह साधु कहता है कि देखिए बेटा, दूसरे लक्षण वाली स्त्री ये है कि जो स्त्री अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का और अपने बच्चों का ध्यान रखती है कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में क्या कमी है, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे तो नहीं हैं, प्यासे तो नहीं हैं, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं हैं, प्यासे तो नहीं हैं, उनका जो ध्यान रखती है, हर समय ध्यान रखती है, तो उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे खुश रहती है। और जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है, तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं और उसके घर को छोड़ करके बेटा चली जाती हैं, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री के लिए अपने पति का, अपने सास ससुर का और बच्चों का सही तरीका से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। और बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि अपने पति को कभी गाली न देना। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का, सास ससुर को भी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता और वह समाज में भी अपमानित होती है। इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा बोले और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री के लिए ही लक्ष्मी का रूप मिलता है। और चौथी लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बेटा, जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनके लिए खाने पीने की नहीं पूछती हैं, भिखारी को भीख नहीं देती हैं, भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर के वो अगर दरवाजे से लौट जाए, तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी आती नहीं है और उस स्त्री से लक्ष्मी क्रोध में हो जाती है। जो स्त्री भिखारी के लिए भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं और वह घर कंगाल बन जाता है। इसलिए ये लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का और भिखारी का भी सम्मान करे। और बेटा, अंतिम पांचवा लक्षण ये होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना। जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का कामकाज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी लक्ष्मी जाती ही नहीं है और उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। बेटा, जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती हैं, देर में उठती हैं, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती हैं, न बर्तनों को देखती हैं कि बर्तन हमारे गंदे पड़े हैं, न घर की साफ सफाई करती हैं, न झाड़ू लगाती हैं, न बच्चों की ओर देखती हैं कि बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न उनकी साफ सफाई करती है, तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप नहीं मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां कुलक्षणी का रूप मानी जाती हैं बेटा। और ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी नाराज रहती हैं, कभी नहीं जाती, जिससे वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। इसलिए बेटा, ये अंतिम पांचवा लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करे, झाड़ू लगाए और बर्तनों को भी साफ करे और अपने बच्चों को भी गंदा ना करे, उनकी साफ सफाई करे। दोस्तों, इस तरह से महात्मा स्त्रियों के बारे में, जो लक्ष्मी का रूप होती हैं, उनके बारे में 5 लक्षण उस स्त्री के लिए बताते हैं। वह स्त्री हाथ जोड़ करके महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर ये जो 5 लक्षण बताए हैं, जो होते हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं,
तो आज के बाद यही लक्षण हम अपने अंदर भी अपनाऊंगी और इसी तरह से हम भी अपने घर जाकर के अपने अंदर ये 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी और इसी तरह से हम भी अपने सास ससुर की, पति की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की भी सेवा करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी, सुबह जल्दी से उठूंगी, घर की साफ सफाई रखूंगी और बच्चों को भी अच्छी तरीका से देखभाल करूंगी, उनकी परवरिश करूंगी। दोस्तों, महात्मा बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद महात्मा से आज्ञा लेने के बाद वह स्त्री अपने पति के साथ में अपनी ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठ करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। दोस्तों, उसके बाद वे 5 लक्षण अपने अंदर वह स्त्री धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें हमने आपको बताए हैं कि ये 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वो स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त करती हैं और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। जो हमने ये लक्षण इस वीडियो में, इस कहानी में आपको बताए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी तो यही सिखाती है उन स्त्रियों के लिए और उन पुरुषों के लिए भी कि स्त्री के लिए भी ये 5 लक्षण अपने अंदर धारण करना चाहिए और पति के लिए भी अपनी स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसे समझाए, बल्कि उसका कर्तव्य ये नहीं है कि उसे मारे और पीटे। ये होता है पति का धर्म, उसे अच्छे रास्ते पर ला करके खड़ा कर दे। और स्त्री का धर्म तो यही होता है कि जो 5 लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को अपनाए और इन्हीं लक्षणों के बताए हुए रास्ते पर चले, जिससे उसे समाज में सम्मान मिले और लक्ष्मी का भी उसे दर्जा हासिल हो। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना, कमेंट के द्वारा, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और उनकी भी जिंदगी में सुधार आ सके और वो भी अच्छी जिंदगी जी सके। दोस्तों, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी की चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।